हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ह्यूमैनिटीज़ बाय डॉक्टर रचना। कल मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 12th हिस्ट्री का करवाया था। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं उसके लास्ट के 2 पार्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप उसके सोर्सेज को नहीं करेंगे आपके लिए उस चैप्टर को समझना थोड़ा टफ हो जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वी शुड नो दिस थिंग दैट दिस इज़ द चैप्टर वेयर द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड। तो हमें जितने भी सोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो बीट से रिलेटेड है, चाहे वो ब्रिक से रिलेटेड है, चाहे वो बोन्स से रिलेटेड है, एवरी सोर्स इज बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजी. So here we want to find about the archaeologists who were involved in this particular field. They were Wheeler, they were Alexander Cunningham, that was John Marshall, and in India there is R.D. Banerjee, Rakhaldas Banerjee, जिनका नाम है K.N. दीक्षित, साथ ही साथ डॉक्टर D.A. घोष. तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, या इनकी बुक्स के बारे में, S.N. रॉय की जैसे बुक है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अब आपके आते हैं लास्ट के 2 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया. एट द टाइम ऑफ कनिंगम इट वॉज हिज कन्फ्यूजन कि शायद हिस्ट्री जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इट स्टार्टेड फ्रॉम हड़प्पा ओनली because of his sources which he has used for the purpose of studying Harappan civilization that he got from the Chinese pilgrimage. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिस्ट्री उससे पहले मोहनजोदाड़ो की भी हमारे सामने आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो हड़प्पा की इम्पोर्टेंस को कम कर गए. लेकिन बाद में जब हमें इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की और डिटेल पता लगती गई, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेस पर हमने और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, तो हमारे हिस्टोरियंस, उसमें हमें दयाराम साहनी की डिटेल मिलती है जिन्होंने हड़प्पा से जो सील्स मिली उसके बेस पर नई एग्जीबिशंस हमें बताई. R.D. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो से सील्स ली, या उसी के साथ जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक न्यू सिविलाइजेशन का नाम देते हुए नए तरीके से स्ट्रेटेजिक टेक्निक को फॉलो किया. स्ट्रेटिग्राफी का मतलब ये था, जहाँ पर R.E.M. व्हीलर बात कर रहे हैं कि हमें जो डिगिंग करनी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर जो डिगिंग करनी है वो हमें डायगनली करनी है. कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिकली लेयर पर लेयर इस बात को देखना होगा कि सिविलाइजेशन कितनी डेप्थ तक गई हुई थी, या उसकी कितनी लेयर्स या कितनी स्टेजेस हमें मिल रही हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द पीसिंग टुगेदर द पास्ट, दैट इज़ रिलेटेड विथ कि हमें जो पॉटरी मिल रही है, जो हमें टूल्स मिल रहे हैं, जो हमें हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो डीकम्पोज हो चुके हैं, और उनको अब जब कार्बन डेटिंग के बेस पर या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बेस पर यूज़ किया जा रहा है, तो वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. सो स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड कि जितने भी ये सोर्सेज हैं उनको टुगेदर करते समय, यानी आर्कियोलॉजिस्ट जब उनको दोबारा से मिलाते हैं तो हमें वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं. वो हमें अगर एनिमल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या वो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मिलने वाली सील्स में हमें बुल की सील्स मिल रही हैं जो टेराकोटा की बनी हुई हैं, या हमें वीट्स, बार्ले के ग्रेन्स, चार्ड ग्रेन्स, बीड्स मिल रहे हैं, सीड्स मिल रहे हैं हमें, या हमें प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के तरीके से काम में लाई जा सकती है. और साथ में एक पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि इंटरप्रिटेशन करते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड कि कोई भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो होती है वो एकदम एंड नहीं होती है. देयर इज़ ऑलवेज आ ट्रांसफॉर्मेशन. इफ़ वी हैव सीन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज़ द स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस. उस पर्टिकुलर मदर गॉडेस की इमेज, जो टेराकोटा की इमेज मिली है, उसमें एक डांसिंग स्टैचू मिला है जिसे मदर गॉडेस का नाम दिया गया है. तो रीज़न बिहाइंड दैट कि मदर इज़ बेसिकली अ लैंड, मातृभूमि, उस कॉन्सेप्ट को आज की डेट में भी एक्सेप्ट किया जाता है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट प्रोटो शिवा, यानी शंकर या शिव की वो मूर्ति जो योग की मुद्रा में बैठी है. तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी फेज से लेकर आज तक शिव जो हैं वो आज भी हमारे एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को अलोन डिक्लाइन नहीं माना जा सकता. वी कैन से दैट इट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूएशन एंड चेंजिंग प्रोसेस थ्रू द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू वैदिक स्टेज. थैंक यू.